नमस्ते अपने चैनल वैदिक वास्तु में अपने सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। आजकल आपने देखा होगा डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, ये बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। बच्चों में भी इनके सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। मैं अपनी 2 या 3 सीरीज़ में आपको डायबिटीज़ के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, व्हाट आर द बेस्ट इन आयुर्वेदा एज पर आयुर्वेदा फॉर डायबिटीज़। तो मैं आपको इसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक इसके क्या चीज़ें आपको अपनानी है, कैसे अपने डेली रूटीन में आपको चेंज लाना है, तो वो मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बताऊँगी। आयुर्वेदा में क्या लिखा हुआ है, और मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं कुछ टिप्स आपको एस्ट्रोलॉजी के भी दूँगी इसमें। 2 से 3 सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि एक लंबी सीरीज़ होगी डायबिटीज़ को लेके। बच्चों में देखी जा रही है डायबिटीज़, क्यों? क्योंकि उनका कोई पैटर्न नहीं है, वो लेट तक सोते हैं, उनके खाने पीने का पैटर्न नहीं है, वो क्या खा रहे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल, उनका डेली रूटीन, उनका फिजिकल एक्टिविटी, उनका थॉट प्रोसेस, उनका रहन सहन, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायबिटीज़ में। जब बच्चे लेट तक उठते हैं तो वो लेट तक सोते हैं, जब वो उठते लेट हैं तो उनका पेट क्लियर नहीं होता। तो जब पेट क्लियर नहीं होता तो डाइजेशन इशू होता है, पेट साफ़ नहीं होता, उनको फीलिंग हंगरी नहीं लगता, लेकिन दे ईट एंड ईट। तो जो ईटिंग की हंगर है वो भी कभी ख़त्म नहीं होती। दे आर ईटिंग विदाउट एनी रीज़न, चाहे उन्हें भूख है या नहीं है, वो जाएंगे, कुछ लेंगे और खा लेंगे। दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर डायबिटीज़। अगर बच्चे सुबह टाइम से उठें, अपना रूटीन फिक्स करें, उनका पेट साफ़ हो, वो टॉयलेट जाएँ टाइम पे, तो जब वो पेट साफ़ होगा तो वो चीज़ें डाइजेस्ट हो गई है, तभी पेट साफ़ हुआ है। आपका पेट साफ़ है तो आपको वात, पित्त और कफ, ये तीनों नहीं है, तो मीन्स अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है, लेकिन अगर आपकी ये तीनों चीज़ें बैलेंस है तो आपको डायबिटीज़ ना होने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। और अगर आप रोज़ 30 मिनट्स, बच्चे या बड़े, रोज़ 30 मिनट्स वॉक करेंगे तो ये डायबिटीज़ ना होने के बहुत मदद करेगी। नंबर 1। नंबर 2, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, फ्रोज़न फूड्स खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर डायबिटीज़। जूसेस पीते हैं, ठंडे शेक्स पीते हैं, ऐसे जैसे आजकल आपने देखा है मार्केट में फ्रोज़न रोटीज़ मिलती है, जैसे घर ला के वो गर्म करके खाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी, जिसमें डायबिटिक मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ब्लड और यूरिन में ही शुगर लेवल का हाई होना। डायबिटीज़ के लिए हमारी बॉडी के बाकी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है, जिसमें वात, कफ और पित्त बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब टेस्टिंग होती है तो डॉक्टर इन सबको टेस्ट करता है, इनके लेवल्स को टेस्ट करता है, बाकी बॉडी पार्ट्स के फंक्शनिंग को टेस्ट करता है, फिर हमें पता लगता है कि हमें डायबिटीज़ है कि नहीं। और कुछ बच्चे जैसे राजमा चावल, छोले, गैस वाली चीज़ें बहुत खाते हैं, बंद गोभी, इसमें भी शिमला मिर्च, इसमें भी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सो प्लीज़ अवॉइड। बहुत सारे बच्चे और बड़े लोग बहुत मात्रा में आप देखेंगे कि उनका रूटीन सेट नहीं है। रूटीन कैसे सेट नहीं है कि वो हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते हैं, तो हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाना भी डायबिटीज़ को बढ़ाता है। कभी कभी और बहुत बार आप देखते हो कि घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल होता है, लोग बहुत सोच रहे हैं, घर में कुछ डिप्रेशन होता है, हमारे घर में ये कैसे होगा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, या हमारे बच्चे कैसे करेंगे, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है डायबिटीज़ का। मेरा एक पेशेंट था, सडन ही इज़ इनटू दैट 40s, तो उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, और जैसे ही उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, ही इज़ इनटू ट्रॉमा कि मेरी वाइफ चली गई, तो 6 महीने के अंदर उनके बाल सफ़ेद हो गए और उन्हें डायबिटीज़ लेवल पाया गया। देखिए स्ट्रेस कितना चीज़ों को बढ़ा देता है। कुछ नेचुरल क्लैमिटी होती है, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें तो हमें करना चाहिए। हमारे थॉट्स, हमारा सारा दिन एक जगह पे बैठे रहना भी डायबिटीज़ को बढ़ाता है। हमारा खान पान, हमारा पैट, हमारा सोच, ये चीज़ें डायबिटीज़ को बढ़ाती है। जो लोग ये बोलते हैं कि हमारी हेरिडिटी है, मैं उस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। मैं मानती हूँ अप टू सम लेवल, अगर ये हेरिडिटी है तो आगे भी होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि आपके घर में ये चीज़ हेरिडिटी है, तो यू गाइस शुड टेक केयर ऑफ द थिंग्स कि मुझे ये नहीं खाना, या मुझे ये वॉक करनी है, या मुझे सारा दिन बैठना नहीं है, या मुझे योगा करनी है। अगर आप लोग रोज़ आधा घंटा वॉक करो, अगर आप लोग रोज़ बार बार ना खाएं, रूटीन से खाएं, एक प्रॉपर डाइट लें, तो आप डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। आप हेल्दी फूड खाएं, आप जंक फूड ना खाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है कि आपको जंक फूड खाना ही है, तो 15 दिन में एक बार खाएं, और कोशिश करें वो जंक फूड दोपहर में खाएं।
अपना रूटीन फिक्स करिए, है ना, अपने टॉयलेटरी क्लीन करिए। सो ठंडी चीज़ों को अवॉइड करिए। दीज आर द सम स्पेशल टेक्टिक्स जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी किताब में लिखी हुई भी नहीं मिलेगी, कोई डॉक्टर भी आपको नहीं बताएंगे। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या वो आपको ये बताते हैं कि आप ये करिए या आप एडप ये करिए? वो कहते हैं आप उस न्यूट्रिशन के पास जाइए, वो आपको एक डाइट प्लान देगा। क्या कभी भी किसी ने आपको ये चीज़ें बताई हैं? कभी नहीं मिलेंगी आपको। चेक इट। आयुर्वेदा की बुक्स में ये बहुत क्लीन लिखा हुआ है। आयुर्वेदा में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ चीनी खाने से ही शुगर होती है। हमें हमेशा चीनी को अवॉइड करके खांड खाना चाहिए। हम बताशे का पाउडर भी खा सकते हैं। अगर हम चीनी नहीं खाएंगे, हम खांड नहीं खाएंगे, या अगर हम खांड नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट काम ही नहीं करेगा, हमारा एनर्जी लेवल होगा ही नहीं, हमें चीज़ें डाइजेस्ट करने में इश्यू आएगा। तो खांड खाना, चीनी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर चीनी को खाने के तरीके हैं। अगर आपको शुगर है तो आप कैसे चीनी खा सकते हैं? एक गुड़, उसको डाइजेस्ट करना भी इतना इजी नहीं होता। अगर वो गुड़ प्योर है तो वो गुड़ बहुत इजीली आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उसे घी के साथ खाएंगे तो डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। आप हनी भी खा सकते हैं, आप गुड़ और खांड को मिला के खा सकते हैं, क्योंकि गुड़ खाना इजी नहीं होता, उसे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, और गुड़ की सीरत गर्म भी होती है। अंडरस्टैंड? तो सिर्फ चीनी ही ब्लड शुगर को बढ़ाने का रीज़न नहीं है। अगर मैं ये आपको बोलूँ कि आप एक डायबिटीज़ पेशेंट रोज़ 1 चम्मच खांड खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, एज़ पर आयुर्वेदा हमारी बुक्स में जो हमने पढ़ाया है, जो हमारे टीचरों ने पढ़ाया है। लेकिन आप उसी के कंपैरिजन से अगर आप केला या आलू खा लेंगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। दोनों के फैक्टर्स अलग हैं, दोनों का काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, लेकिन उसे खाने के तरीके हैं। लोग जो बार बार खाते हैं, बिना भूख के खाते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। ऐसी कौन सी दालें हैं, ऐसे कौन से आटे हैं, ऐसे कौन से नट्स हैं? प्रेगनेंसी में क्यों बोलते हैं कि 5 महीने के बाद आप शुगर कम खाइए? क्यों? क्योंकि उसमें हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। हमारे बॉडी को नए बच्चे के लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जिसको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर हम शुगर नहीं खाएंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो दीज आर समथिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो प्रेग्नेंट लेडी भी अपना सकती है। दोज आर सेफ। बट कुछ चीज़ें मैं इसमें सबके लिए बताऊंगी जो सब अपना सकते हैं। कुछ चीज़ें केस टू केस होती है, वो मैं इसमें नहीं बताऊंगी। सो दीज आर द सम थिंग्स विच एवरीवन शुड टेक केयर इन योर डेली रूटीन। तो आज मैं आपको सब्जियों के लिए बताऊंगी, कुछ थोड़ा बताऊंगी, बाकी मैं आपको अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में बताऊंगी, डायबिटिक क्योर पार्ट 2 में बताऊंगी। सो सब्जियां, आप कैसी सब्जियां खा सकते हैं? आपको कड़वी सब्जी खानी पड़ेगी, जैसे आपको करेला खाना चाहिए, आपको हल्दी का अचार या कच्ची हल्दी खानी चाहिए, आपको अदरक का अचार या कच्ची अदरक खा सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल गैस में, डायबिटीज़ में, डाइजेशन में, कॉन्स्टिपेशन में। आप हींग खा सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड इन फूड। आप लीफी वेजिटेबल्स, मेथी खा सकते हैं, आप घिया खा सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी। आप इन चीज़ों को बड़े ही आसान तरीक़ों से बना के अगर आप ड्रम स्टिक का सूप पिएं और ड्रम स्टिक की सब्जी खाएं, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ड्रम स्टिक की सब्जी खाना और उसका सूप पीना वो बहुत हेल्दी है। कड़ी पत्ते की चटनी खाना, कड़ी पत्ते के 10 पत्ते रोज़ खाना डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक प्रसाद का काम करता है, आप मानो। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। आप जवार की रोटी खा सकते हैं, आप बाजरे की रोटी खा सकते हैं। जवार और बाजरे को आपको भुनना है, ड्राई रोस्ट, और फिर आप इसका आटा बनाइए, फिर आप इसकी रोटी खाइए, है ना। ऐसे ही आप नाचनी की रोटी खा सकते हैं, उसको रोस्ट करिए, उसको पीसिए और फिर आप उसकी रोटी खाइए। आप जो भी ब्रेकफास्ट करें, कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट ना खाएं। आपको जो फ्रूट खाने हैं वो आप 3:30 से 4 के बीच में खाएं। आप मील तभी खाएं जब आपको भूख लग रही है, जो स्नैक्स मील खाएंगे। आप 3 मील खाएं दिन में, और वो प्रॉपर रूटीन में, एक 8 बजे, एक 1 बजे और एक 7 बजे। तो और जब भी आप रात को डिनर करते हैं वो हैवी नहीं होना चाहिए। या तो आप उसमें खिचड़ी खाएं या सूप खाएं या सूप पिएं, या आप उसमें फुल्के के साथ रोटी या दाल भी खा सकते हैं। इट शुड बी लाइट। कहते हैं कि शुगर पेशेंट्स को राइस नहीं खाना चाहिए। दे कैन ईट राइस, दे कैन ईट, पर वो पुराना चावल मुझे बोलते हैं वो खाएं, ब्राउन राइस खाएं।
ब्राउन राइस को वो खिचड़ी में खा सकते हैं। जो दालें हैं जैसे मूंग की दाल है ना, साबुत मूंग, तुअर की दाल है ना, ये सब ये लोग खिचड़ी के वे में और प्लेन दाल भी खा सकते हैं। सैलेड खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें दे कैन ईट वेरी वेल जो उनके लिए एक वरदान का काम करती है। जो आप बार बार बीच में खाना चाहते हैं, आप जितने स्प्राउटेड चीज़ें खाएंगे वो बहुत अच्छी है। दीज आर द सम थिंग्स। सो दिस इज़ द पार्ट 1 डायबिटिक सीरीज़। सेकेंड सीरीज़ में हम आपसे दोबारा कल मिलेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे और आप इसे शेयर करें और मेरी चीज़ों को फॉलो करें। कल मैं आपको दोबारा डायबिटीज़ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप ऐड ऑन करके सरप्राइज़ हो जाएंगे। इन चीज़ों को हम कैसे खा रहे हैं, इन चीज़ों से हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छी लगे। थैंक यू सो मच।